भाजपा नेताओं ने मंगलवार को घोषणा की है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी कूड़ा संग्रहण पर लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने और पुराने हाउस टैक्स बकाये से निपटने के लिए माफी योजना लाने की तैयारी में है। दिल्ली भाजपा के बयान के अनुसार अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुझाव दिया था कि प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर सरचार्ज के भुगतान को अलग किया जाना चाहिए, जिस पर महापौर ने सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही अप्रैल में कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर संपत्ति कर में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि एमसीडी ने टैक्स कलेक्शन के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा यूजर चार्ज लगाया था। महापौर राजा इकबाल ने कहा कि बुधवार को एमसीडी की बैठक में एक निजी प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस तरह का कोई शुल्क न लगाया जाएगा। तो वहीं महापौर ने गृहकर माफी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत निवासियों को केवल पिछले 5 सालों का संपत्ति कर चुकाना होगा, जिस पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा और भुगतान करने पर उन्हें एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल 10,000 रुपए प्रति किलोवाट लगाने पर 30,000 रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है, जिससे कुल सब्सिडी बढ़ाकर 1 करोड़ 8 लाख रुपए की गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने इस पहल की प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राज्य टॉप अप योजना शुरू की है। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगा। तो वहीं भाजपा सरकार ने अगले 3 सालों में 2 करोड़ 3 लाख आवासीय इकाइयों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि नई सब्सिडी से उपभोक्ताओं को शून्य प्रारंभिक लागत पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, जबकि उनके मासिक बिजली बिलों पर औसतन 4,200 रुपए की बचत होगी। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लगभग 90,000 रुपए की शेष स्थापना लागत के लिए आसान लोन प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है। इसके साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित स्वच्छता और धूल नियंत्रण योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इस्तेमाल के लिए उन्नत सफाई मशीनें खरीदी जाएंगी। इनमें एंटी स्मॉग गन के साथ 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें और एंटी स्मॉग गन के साथ एकीकृत 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, तो वहीं 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकर शामिल किए गए हैं।